हाँ तो प्यारे दोस्तों, बड़ों को सम्मान, छोटों को प्रेम। मैं आपका अपना विकास कालोया और मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री द स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम जो लास्ट जो हमारी वीडियो थी, लास्ट जो क्लास थी, उसमें हमने बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा की। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, उसके बारे में हमने जाना और उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं, बौद्ध धर्म की जो सभाएं संगीतियां हुई, जो अष्टांगिक मार्ग, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो उसको हम शुरू करने से पहले हमारे जो लास्ट क्लास रही उसको हम जोड़ते हुए फिर उनको आगे से स्टार्ट करेंगे। तो हमने बौद्ध धर्म के बारे में बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, इसके परिचय की हमने चर्चा की। तो फिर एक बार पुनः उसको रिवाइज करते हुए बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो महात्मा बुद्ध का जो जन्म 563 ईस्वी में कपिल वस्तु के निकट, कपिल वस्तु के पास नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान के ऊपर हुआ, साल वृक्ष के नीचे, वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है। शाक्य कुल के क्षत्रिय परिवार से इनका जन्म हुआ और इनके जो पिता थे उनका नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन शाक्य कुल का प्रधान था। इनकी माता महामाया और महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही महामाया की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद इनका जो लालन पालन किया वो इसकी विमाता मतलब मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का 16 वर्ष की उम्र में विवाह कर दिया गया। 16 वर्ष की उम्र में विवाह यशोधरा के साथ, और यशोधरा कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में 4 दृश्य देखे। उस दृश्यों में वृद्ध व्यक्ति, रोगग्रस्त व्यक्ति, मृत व्यक्ति और एक सुखी प्राणी सन्यासी को देखा। और सुखी प्राणी सन्यासी को देखने के बाद उनके मन में एक विचार आया कि इस धरती के ऊपर सबसे जो सुखी है वो सन्यासी है। तो उसी से वो प्रेरित होकर और सन्यास ग्रहण करने की चेष्टा की। और 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन घर त्याग दिया। और घर त्यागने की जो घटना थी उस घटना को महावीर निष्क्रमण के नाम से जाना गया। महावीर निष्क्रमण, ये आपको ध्यान में रखना है। महावीर निष्क्रमण गृह त्याग की घटना। और उसके बाद घर त्यागने के बाद अनुमा नदी के किनारे वैशाली चले गए। और वैशाली जाने के बाद इन्होंने अपना प्रथम गुरु बनाया अल्लाह कलाम को। और अल्लाह कलाम से महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। और सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो वैशाली से राजगृह पहुंच गए। और राजगृह में उद्धत रामपुत नामक गुरु से शिक्षा ग्रहण की। और 6 वर्ष
तपस्या करने के बाद 6 वर्ष के बाद उनको 35 वर्ष की उम्र में निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी को वर्तमान में पुनपुन नदी के नाम से जाना जाता है, 6 वर्ष तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की उम्र में कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जो ज्ञान प्राप्ति हुई उसको संबोधि के नाम से जाना जाता है। संबोधि, यह भी ध्यान में रखना है। और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, और जो धर्म उपदेश देने की जो घटना है उस घटना को धर्म चक्कर परिवर्तन के नाम से जाना गया। और उसके बाद 40 वर्ष तक इन्होंने अलग अलग स्थानों के ऊपर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और उसके बाद 483 ईस्वी में 80 वर्ष की उम्र में इनका कुशीनगर, मल की राजधानी कुशीनगर में देहांत हो गया, मतलब मृत्यु हो गई। और उसके बाद उस जो घटना थी उस घटना को महापरि निवारण के नाम से जाना गया। अब हम आगे की बात करें, आज की क्लास स्टार्ट करें, तो देखो आज हम बात करेंगे इनकी शिक्षाएं, इनकी जो शिक्षाएं थी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। सबसे पहले हम बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य मतलब दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, और दुख निरोध का मार्ग, दुख निरोध मार्ग। दुख, महात्मा बुद्ध ने कहा कि संसार है वो दुखों का घर है, संसार दुखों का घर है, ठीक है। फिर दुख समुदाय, दुख समुदाय में इन्होंने दुख का मूल जो कारण है, दुख का जो मूल कारण वो अज्ञान और तृष्णा, दुख का बौद्ध धर्म में मूल कारण अज्ञान और तृष्णा को बताया है। फिर दुख निरोध की हम बात करें तो तृष्णा, अज्ञान और तृष्णा का विनाश ही, अज्ञान व तृष्णा का विनाश ही दुख निरोध है, ठीक है। और दुख निरोध का जो मार्ग, इनसे छुटकारा पाने के लिए बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग बताया है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग की हम चर्चा करेंगे। 4 आर्य सत्य हो गए। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं में हम बात करें तो 4 आर्य सत्य, दुख, संसार दुखों का घर है, दुख समुदाय अज्ञान और तृष्णा के कारण ही, इनका जो मूल कारण है दुख का अज्ञान और तृष्णा, और दुख निरोध, दुख का जो, दुखों से छुटकारा पाना, अज्ञान और तृष्णा का विनाश करना, और उसके बाद दुख निरोध का जो मार्ग है वो है अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग, अब हम बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग की चर्चा करें तो इन्होंने 8 प्रकार के
अष्टांगिक मार्ग में 8 प्रकार के तत्व बताए, उसमें हम 8 प्रकार के कौन कौन से तत्व? सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, ठीक है, सम्यक वाणी, ठीक है, सम्यक संकल्प और सम्यक आजीव। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समृद्धि। मतलब इन्होंने 8 अज्ञान और तृष्णा से छुटकारा पाने के लिए, दुखों से दूर रहने के लिए इन्होंने 8 तत्व बताए। उसमें सम्यक दृष्टि मतलब अच्छा देखना, अपनी दृष्टि को अच्छी रखनी, बुरी दृष्टि नहीं। और उसी क्रम में सम्यक वाणी मतलब सत्य बोलना, मीठा बोलना। सम्यक संकल्प, जो भी कार्य करें उसको एक सत्य भावना से मतलब सच्ची भावना से उस कार्य को करें। सम्यक आजीव, ईमानदारी से कमाएं। सम्यक कर्म मतलब अच्छे कर्म करें। सम्यक व्यायाम, सम्यक का मतलब होता है अच्छा, तो सम्यक व्यायाम अच्छा व्यायाम करें ताकि शरीर है वो स्वस्थ रह सके। सम्यक स्मृति, अच्छा मन में अच्छा सोचें, अच्छा सोचेंगे तो मन में अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। और सम्यक स्मृति, तो इस प्रकार से इन्होंने 8 तत्व बताए। 8 तत्व बौद्ध धर्म में अज्ञान और तृष्णा को दूर करने के लिए 8 प्रकार के तत्व बताए महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, अब इसी क्रम में हम आगे बात करें तो इनकी जो सभाएं हुई, इनकी मृत्यु होने के बाद जो संगीतियां हुई, बौद्ध धर्म की जो सभाएं संगीतियां, उनकी हम चर्चा करें तो 4 संगीतियों का हम जिक्र करते हैं। 4 सभाएं बौद्ध संगीतियां या सभाएं। ठीक है, प्रथम जो बौद्ध समिति है ये 483 ईस्वी में प्रथम बौद्ध सभा कब हुई? 483 ईस्वी पूर्व। अब प्रथम बौद्ध समिति 400 ईस्वी पूर्व में हुई, किसके शासनकाल में? तो उस समय जो शासक था, शासक सभाएं, शासक था अजात शत्रु। अजात शत्रु, और ये जो अजात शत्रु था ये आर्यक वंश से संबंध रखता था। कौन से? आर्यक वंश। आर्यक वंश से संबंध रखता था। और ये जो संगीति है ये कहाँ पे हुई? तो
ये हुई थी राजगृह में। ठीक है, बिहार में स्थित स्थान राजगृह, राजगृह के सतपर्णी गुफा में, सतपर्णी गुफा, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। और ये सभाएं क्यों बुलाई गई, तो वो थे इनके जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी, उनको कुछ नियम थे, उनको सुत्त पिटक व विनय पिटक में सम्मिलित किया गया। तो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई वो 483 ईस्वी में किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। और अजातशत्रु आर्यक वंश से संबंध रखता था। ठीक है, बात करें द्वितीय बौद्ध संगीति की, तो दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई वो द्वितीय सभा दूसरी हुई इनके 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये किसके शासनकाल में, तो वो था कालाशोक। और ये जो कालाशोक है ये शिशु नागवंश से संबंध रखता था। शिशु नागवंश। ठीक है, कहां पे हुआ, तो वैशाली। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे साब कमीर। साब कमीर इसके अध्यक्ष थे। और इसमें ये भिक्षुकों पूर्वी और पश्चिमी, राष्ट्र के पूर्वी और पश्चिमी भाग के जो भिक्षु थे बौद्ध धर्म के, उनके आपसी मतभेद को दूर करने के लिए ये सभाएं बुलाई गई थी। तो द्वितीय सभा 383 ईसा कालाशोक के शासनकाल में। कालाशोक है ये शिशु नागवंश से संबंध रखता था। कहाँ पे हुई, वैशाली में। कब, ये किसके अध्यक्षता में, साब कमीर इसके अध्यक्ष थे। और राष्ट्र के पूर्वी और पश्चिमी भिक्षुकों के आपस के जो मतभेद थे उनको दूर करने के लिए ये सभाएं बुलाई गई। अब बात करते हैं हम तृतीय की। तो तृतीय जो बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व है या 251 ईसा पूर्व है। और ये जो डेट दी हुई है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत है। कक्षा 11वीं के अंतर्गत है। ये डेट 250 और 251 है। किसके शासनकाल में हुई, तो शासक था चक्रवर्ती सम्राट अशोक। कौन से वंश से, मौर्य वंश से। कहां पे, पाटलिपुत्र। अध्यक्ष तो वो थे मोगली पुत्र 30।
मोगली पुत्तिस। और बौद्ध धर्म के कुछ ऐसे नियम और रह गए थे जो सुत्त पिटक और विनय पिटक में नहीं मिले, उसको किसमें शामिल किया? एक अभिधम्म पिटक की ओर स्थापना की। अभिधम्म पिटक की स्थापना अशोक के शासनकाल में कौन सी सभा में? तृतीय सभा में। अब हम बात करेंगे चतुर्थ की, चौथी। तो ये हुई थी कनिष्क। कब हुई? चौथी जो संगीति हुई चतुर्थ बौद्ध सभा प्रथम सदी में, प्रथम शताब्दी। किसके शासनकाल में? वो था कनिष्क। ठीक है, कनिष्क है, कुषाण वंश से संबंध रखता था। और कहाँ हुई? तो ये हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में। कुंडलवन कश्मीर। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र। ठीक है, और इसमें जो विशेष बात थी कि इनके जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान और महायान दो संप्रदायों में विभक्त है। ठीक है, तो मित्रों हम बौद्ध धर्म की बातें कर रहे थे और बौद्ध धर्म में हमने महात्मा बुद्ध के परिचय की चर्चा की। उसके बाद आज हमने आर्य बौद्ध धर्म के 4 आर्य व्रत, 4 आर्य, फिर उसके बाद हमने अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की और उसके बाद बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां, प्रथम चतुर्थ संगीतियों तक। ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। तो अब इनकी जो 1-2 बातें, कुछ अन्य बातें जो मोस्ट हैं उसकी मैं चर्चा कर देता हूँ। एक बार इसको फिर रिपीट कर दूं। बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। जब भी बौद्ध धर्म से क्वेश्चन उठता है तो यहाँ से क्वेश्चन उठने की हर बार कोशिश रहती है। तो देखो, संगीतियां, बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां 5वीं हुई थी 7वीं शताब्दी में। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की 4 प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। और अजातशत्रु है ये हर्यक वंश से संबंध रखता था। और ये कौन सी जगह? राजगृह में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। ठीक है, और इनमें जो विशेष बातें थी वो कुछ नियमों को सुत्त पिटक और विनय पिटक में शामिल किया गया। दूसरी जो सभा हुई 383 ईस्वी में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद, और किसके शासनकाल में? तो उस समय जो शासन था वो था कालाशोक। कालाशोक जो राजा था वो शिशुनाग वंश से संबंध रखता था। और वैशाली में हुई थी ये सभा और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे साब कमीर। ठीक है, और इसमें पूर्वी और पश्चिमी जो भिक्षु थे उनके आपसी जो मतभेद है उनको दूर करने के लिए सभा बुलाई गई। तीसरी जो तृतीय बौद्ध संगीत सभा हुई वो हुई थी 250 और 51 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 11 के हिसाब से। तो अशोक के, और अशोक है ये मौर्य वंश से संबंध रखते थे। मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक अशोक ही था। उसके ये पाटलिपुत्र में हुई और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगली पुत्र तीस। और इसमें अभिधम्म पिटक की स्थापना की गई। चतुर्थ सभा हुई कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित थे, कुंडलवन कश्मीर में हुई और इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र। ठीक है, अब इनकी हम थोड़ी सी और चर्चा करें तो ये आतंकवाद था, अनातंकवाद है।
बौद्ध धर्म अनात्मवाद, मतलब इन्होंने आत्मा के ऊपर और ईश्वर, मूर्ति पूजा और आत्मा का इन्होंने ज्यादा महत्व नहीं दिया, तो इन्होंने किसके ऊपर जोर दिया? कर्म बल, मतलब कर्म के ऊपर जोर दिया। फिर ये अनीश्वरवाद भी था। अनीश्वरवाद का मतलब इन्होंने वेदों को और ईश्वर को नकारा है। वेद और ईश्वर को इन्होंने नकार दिया और किसके ऊपर जोर दिया? कर्म के ऊपर जोर दिया। ठीक है, तो आज के लिए संक्षिप्त रूप में हमने बौद्ध धर्म को पढ़ा है, और ये 500 ईस्वी तक, मतलब 500 साल इन्होंने इस धर्म का बोलबाला रहा। जगह जगह पे आज भी ये जहाँ से प्रारंभ हुआ, जहाँ इनका जन्म हुआ बौद्ध धर्म का, वहाँ ये आज खत्म हो गया। लेकिन दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया, इस क्षेत्रों में आज भी बौद्ध धर्म को माना जाता है। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा नहीं थी, प्रारंभ में मूर्ति पूजा नहीं की गई। जब वैदिक धर्म को हम पढ़ते हैं तो उसमें मूर्ति पूजा के ऊपर जोर दिया जाता है, और उसी का विरोध महावीर जैन और महात्मा बुद्ध ने किया। महावीर जैन धर्म से संबंधित, आगे हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्होंने मूर्ति पूजा का सरेआम में विरोध किया, और उस समय जो वर्ण थे, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, तो वैश्य और शूद्रों को वैदिक धर्म में निम्न माना गया है, और उसी का विरोध करते हुए इन्होंने खुद हल जोतते हुए दृश्य मिला है। तो इन्होंने सभी जातिवाद और उसको खत्म किया, और इसीलिए ये थोड़े से चर्चा में प्रचलित हुआ ये, और लोगों ने इस धर्म को अपनाया। इस धर्म में मूर्ति पूजा का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन बाद में धीरे उनकी मृत्यु होने के बाद धीरे धीरे इसमें आपस में फूट पड़ने लगी, और ये धर्म बंट गया। और इसमें जब प्रारंभ में महिलाओं का इसमें प्रवेश नहीं था, लेकिन महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम था आनंद, और आनंद के कहने के ऊपर इस धर्म में महिलाओं का प्रवेश कर दिया। और जो प्रथम जो शिष्या बनी वो थी इसकी माता, जिसका नाम प्रजापति गौतमी, जिन्होंने महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया, उनका प्रवेश हो गया, और इसमें महिलाओं को इजाजत मिल गई इस धर्म को अपनाने की। और उसी दिन ये धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो गया। तो आनंद के कहने पे महिलाओं को प्रवेश दिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मोटे मोटे तौर पे हम देखें तो हमने बौद्ध धर्म के बारे में जाना है, और आज के लिए बस इतना ही। तो सभी को एक बार पुनः धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना विकास कालोया। तो जय हिंद, जय भारत।